इज़राइल को आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो लोग इंट्रोड्यूस नहीं हैं इज़राइल से, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इज़राइल अकेला भारत के साथ खड़ा होने वाला देश है। अकेला ऐसा देश जिसकी भारत ने आज तक कभी साथ, अगर विवादित तौर पे देखा जाए तो भारत ने कभी ओपनली इज़राइल का साथ नहीं दिया है, लेकिन इज़राइल ने ओपन तरीके से पूरी दुनिया के सामने भारत का साथ दिया है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का विवाद चल रहा था, जब रशिया हमारी मदद करने के लिए आया था, तो इज़राइल ने भी हमारी मदद की थी। और आज भारत में जितने भी खूंखार ड्रोन आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे इज़राइल के ड्रोन्स हैं। और इज़राइल ने कंटिन्यू भारत की मदद की है। और इज़राइल एक ऐसा देश है, अगर उस देश पर रातों में भी हमला किया जाए, अगर कोई देश मान लीजिए OIC की कोई भी कंट्रीज़ पर रात में भी हमला करेगी ना, तो वो कंट्री जानती है कि हम इज़राइल से हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे तैयार बैठा रहता है। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए किफ़ायत होगी। इज़राइल के मोसाद ने अब एक नया कारनामा कर दिया। इज़राइल की खुफिया एजेंसी, जैसे भारत में इंडियन रॉ है, ठीक है, तो अब भारत में जैसे रॉ है उस तरह इज़राइल में मोसाद है। मोसाद का कारनामा पूरी दुनिया में फेमस है। मोसाद ऐसी एजेंसी है कि क्या कर देगी, कब कर देगी, कोई नहीं जानता, और कैसे कर देगी ये भी कोई नहीं जानता। और ऐसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां रिसर्च करती हैं। दुनिया की पहली ऐसी कोई एजेंसी है जिसके कारनामों पर दुनिया रिसर्च करती है। फिर से एक बार इज़राइल के मोसाद ने लड़ाकू पर हमला करने के लिए किलर डॉल्फिन को प्रशिक्षित किया है, मतलब उसको सिखाया है। हमास जो है, ठीक है, हमास फिलीपींस का ही एक पार्ट है। हमास पे इज़राइल कितनी बार अटैक कर चुका है और हमास ने भी इज़राइल पे कितनी बार अटैक किया, लेकिन इस बार इज़राइल ने हमास पर डॉल्फिन अटैक किया। ये डॉल्फिन अटैक क्या है? इज़राइल ने इसको पर्टिकुलरली इसको ट्रेंड किया था, ऐसा हमास के लोगों का कहना है, बट इज़राइल ने अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। व्यून की न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, हमास ने कहा है कि इज़राइली सैनिकों ने विशेष लड़ाकू गियर पहने हुए एक डॉल्फिन ऑपरेटिव के साथ उनके नौसैनिक कमांडो को पर हमला किया। अल कुछ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि इज़राइल सुरक्षा बलों ने सोमवार को गाजा पट्टी में के तट से हमास फ्रॉगमैन कमांडो का पीछा करने के लिए एक डॉल्फिन तैनात की थी। अल कसम ब्रिगेड के नौसैनिक कमांडो के प्रवक्ता ने एक वीडियो में कहा कि हमास के नौसैनिक को एक अनिर्दिष्ट ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी समूह के मेढकों को मारने में सक्षम गैजेट से लैस डॉल्फिन द्वारा पानी में धकेल दिया गया था। उस डॉल्फिन के मुंह के आगे आप अगर देखेंगे इमेज के थ्रू, तो उस पर कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरे के थ्रू देखता है और अटैक भी कर सकता है, ठीक है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी लॉन्ग वॉर जर्नल के रिसर्च एनालिस्ट को ट्वीजमैन ने ट्वीट किया है कि हमास के एक प्रकाशन के अनुसार किलर जॉयफिन डॉल्फिन मौजूद है। अबू हमजा बताते हैं कि मई संघर्ष के दौरान इजराइल द्वारा मारे गए हमास के फ्रॉगमैन इकाई के एक सदस्य ने हथियारा डॉल्फिन पाया था। कथित हथियारा डॉल्फिन पहने हुए उपकरण को प्रकाशन में दिया गया था उस टाइम, ठीक है। पानी के भीतर हमलावर के उपकरण के प्रकार और कार का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन अल कुद्स ने अगस्त 2015 में एक अन्य शुद्ध और युद्ध सिटाइशिन की घटना के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का दावा किया था, जिसमें एक रिपोर्ट कंट्रोल, एक कैमरा, एक हथियार शामिल था, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो हाइपून जैसी मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। हाइपून एक खतरनाक मिसाइल है। अल कुद्स के सूत्रों ने कहा है कि हमास ने 2015 में एक इजरायली डॉल्फिन एजेंट को पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि सैन मिरेशवान का क्या हुआ, जिसे अभी भी बंदी बनाकर रखा गया। BBC के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो समुद्री स्तनपाई को कथित तौर पर उसकी इच्छा से छीन लिया गया और इजरायली अधिकारी द्वारा हत्यारे में बदल दिया गया। देखिए, आप ये भी आपका एक माइंड में ये भी क्वेश्चन रेज हो सकता है क्या कि जो जानवर होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, उसको हम युद्ध में ले सकते हैं? देखिए, आज का टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है, ठीक है, और इजराइल इनोवेटिव थिंक करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इजराइल नहीं, रशिया भी इसको, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी एक फ़ोटो में आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, उसमें भी आप देख सकते हैं, ट्रेन किया जाता है। ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, इसको यूज़ किया जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं। हमास का नवीनतम दावा है कि इजराइल ने सैनिकों को छुपाया है। ऑनलाइन व्यापक रूप से मजाक उड़ाया गया। कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने ये सोचा है कि क्या डॉल्फिन लेजर गन से लैस थी। कॉमेडी फिल्म ऑस्टिन पावर्स में एक खलनायक की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अपने सिर के से जुड़े लेजर के साथ शार्क की मांग करती है। देखिए, इजराइल ने जो भी ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है, इजराइल तो इसको कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं, और इजराइल क्यों करे? एटलीस्ट हमास ने भी तो इतने सारे बैलून्स रॉकेट दागे थे, हमास ने भी तो इतनी सारी चीज़ें की थी, हमास ने भी तो इतने सारे रॉकेट्स को कंटिन्यू छोड़ा था। इजराइल को कितना नुकसान उठाना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है। और मैं आपसे ओपन तरीके से बता दूं, जो सही है उसको सही कहने की ताकत रखिए, जो गलत है उसको गलत कहने की ताकत रखिए। अभी इजराइल सही है, ठीक है, क्योंकि हमास कंटिन्यूस पर अटैक करता रहता है। अगर इजराइल थोड़ा सा ना नरमी दिखा दे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जितने 57 देश है ना, सब के सब हावी हो जाए इजराइल पर। इजराइल एक ऐसा देश है जिससे पूरे 57 देश डरते हैं। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।